सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था क्लास 12th का आप लोग का सिलेबस एक बार बता दें। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th ITES का सिलेबस। एग्ज़ाम में यह 30 नंबर का पूछा जाएगा, फुल मार्क्स 30। समय आपको दिया जाएगा 3.25 घंटा। आप लोग का जॉब रोल जो है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो कि 11-12 दोनों के लिए है। ट्रेड सेक्टर आप लोग का ITES है। चलिए देखिए, आप लोग के 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल से दिया जाता है। 30 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम में आता है। 30 नंबर जो एग्ज़ाम में आएगा उसी में से आप लोग का जो यहाँ दिया हुआ देखिए, जॉब रोल आपका जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेक्टर ITES, क्लास 11-12 दोनों के जॉब रोल सेम है। 9-10 का जॉब रोल क्या कहते हैं, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, और 11-12 दोनों का जॉब रोल सेम रहता है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्लास 11th में यही पढ़ना है, और क्लास 12th आप लोग के 2 बुक पढ़ना रहता है, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा वोकेशनल स्किल। तो आप लोग को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो वोकेशनल स्किल से ज़्यादा पूछा जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका भी आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए, 9, 10, 11, 12 चारों का सेम ही सिलेबस रहता है, बस लेवल अलग अलग रहता है। जैसे 9th में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कम्युनिकेशन स्किल वहाँ भी पढ़ना, लेकिन वहाँ बहुत लो लेवल का पढ़ना है। अब अगर वही 12th में देखिएगा तो उससे थोड़ा हाई रहता है। तो कम्युनिकेशन स्किल देखिएगा तो 11-12 दोनों में सेम ही है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक ICT स्किल्स, इंटरप्रेन्योरशियल स्किल, ग्रीन स्किल, यही सेम चीज़ है 12th का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक ICT स्किल्स, इंटरप्रेन्योरशियल स्किल्स और ग्रीन स्किल। इसमें लास्ट में आप लोग देखे होंगे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब लेवल हो गया। लेवल 1, 2, 3, 4। लेवल 1 यानी कि 9th क्लास, लेवल 2 10th क्लास, यहाँ 3 लिखा हुआ है यानी कि 11th क्लास, लेवल 3, और लेवल 4 यानी कि 12th क्लास। अब देखिए 11th में टोटल वोकेशनल स्किल में ये आपको इम्पोर्टेंट है, यही इसी से आपका पूछा भी जाता है। 4 यूनिट मेन है, सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूशन, इसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, यही 4 यूनिट है 11th के लिए। 12th में देखते हैं आपका वोकेशनल स्किल, ये आपका मेन है। तो इसमें भी दिया हुआ है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें MySQL आता है, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। इसके बाद यही 4 यूनिट से आपका पूछेगा, जो 30 नंबर आपका आएगा। और इसी के बीच आप लोग का देखिए एक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड विजिट। आप लोग जो स्कूल में जो इंडस्ट्री विजिट या फील्ड विजिट कराया जाता है, ये रहा। और इसमें आपको आ जाता है वो जॉब ट्रेनिंग। इतना कीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल नंबर अच्छे से मिलेगा स्कूल में भी। और इस बार से सरकार कर दी है कि जो इंटर्नशिप करेंगे उसको 1200 रुपये खाते में भी बच्चों को जाएंगे। इंटर्नशिप के लिए आप लोग को बताया जा चुका है, इंटर्नशिप क्या है ये सारा डिटेल। चलिए अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तो सारा चारों लेवल में सेम है, 9, 10, 11, 12। तो इसको लास्ट में कवर कर दूंगा, लेकिन चलिए जो मेन है उसका सबसे पहले देखते हैं। वोकेशनल स्किल, इसी से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को पढ़ना भी है। वोकेशनल स्किल में टोटल 4 यूनिट कवर किया गया, 4 यूनिट से पूछा जाएगा। यूनिट 1 का नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के अंतर्गत MySQL आता है, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट क्या, यही 4 यूनिट से आपका टोटल पूछा जाएगा। चलिए यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। डिस्क्राइब द डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको बेसिक, ये आपको आना ही चाहिए।
इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो पता ही होगा, और नहीं पढ़े तो ऊपर ऊपर से एक बार देख लीजिएगा। फाइल सिस्टम एंड लिमिटेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का लिमिटेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS, कंपैरिजन ऑफ DBMS विथ फाइल सिस्टम, ये सब आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ DBMS, रिलेशनल डेटा मॉडल की, इन रिलेशनल डेटाबेस, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब आपको आना चाहिए। और इसी के अंतर्गत यही सब आपका सारा प्रैक्टिकल सेशन हो गया। ये आपका थ्योरी सेशन, ये आपका प्रैक्टिकल सेशन। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंतर्गत आगे पढ़ना है डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। इसी के अंतर्गत पढ़ना है इंस्टॉलिंग RDBMS पैकेज या MySQL इंस्टॉल कैसे किया जाता है RDBMS पैकेज, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट इन MySQL, डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स इन MySQL, टाइप्स ऑफ SQL, SQL के टाइप कौन कौन होते हैं, तो DDL, DML और DQL, TCL और DCL। DDL का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद DML का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और DCL का फुल फॉर्म डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL का फुल फॉर्म ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सब सारा कमांड है, ये सब कमांड के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ SQL कमांड, DDL कमांड, DML कमांड, DQL कमांड, TCL और DCL कमांड। ये आपका थियोरी हो गया और ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसी के अंतर्गत और आगे देखिए SQL फंक्शन पढ़ना है। SQL फंक्शन में सिंगल रो फंक्शन, फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन में मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेटा एंड टाइम फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में पढ़ना है ग्रुप बाय क्लॉज इन SQL, ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूजिंग टू रिलेशनल क्वेरी ज्वाइन ऑन टू टेबल्स। ये सारा पढ़ना है और ये इसी से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल करना है। यूनिट 1 इतना ही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL के अंतर्गत पढ़ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, उतना आसान मत समझिए इसको। अब नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ये लास्ट में लिखा हुआ है टोटल ड्यूरेशन इन आवर, यानी कि आपको 50 घंटा में कंप्लीट कर देना है यूनिट 1। यूनिट 2 देखिए एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग GUI फ्रेमवर्क फॉर पाइथन। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अंतर्गत देखिए इंट्रोडक्शन टू GUI। GUI क्या है, पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट GUI, टिंकर विजेट, लेबल बटन, कैनवास, चेक बटन, कैम्बो बॉक्स, रेडियो, मेन्यू बार, नोटबुक, लिस्ट बॉक्स, फ्रेम बटन, एंट्री, स्पिन बॉक्स, मैसेज बॉक्स, लेआउट मैनेजमेंट, पैक, ग्रिड प्लेस, ऑर्गेनाइजिंग, लेआउट एंड विट। ये सब आपका पढ़ना है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, और ये इसका प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए और क्या क्या इसमें है, यूज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, फाइल हैंडलिंग, ओपन एंड क्लोज फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल। ये थियोरी है, ये इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसी के अंदर देखिए फाइल एक्सेस मोड क्या है, सेटिंग ऑफसेट इन ए फाइल, क्रिएटिंग एंड ट्रैवलिंग ए टेक्स्ट फाइल सॉरी, द पिकल मॉड्यूल क्या है, फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल। ये सब सारा
पोर्शन है, यही सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना और ये प्रैक्टिकल करना है। हैंडल एक्सेप्शन एंड फाइल इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसका सिंटेक्स पढ़ना है। सिंटेक्स एरर, एक्सेप्शन नीड्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, राइजिंग एक्सेप्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शन, कैचिंग एक्सेप्शन, ट्राई एक्सेप्ट इल्स क्लॉज, ट्राई फाइनली क्लॉज, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस। यही सब आपका इस एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ना है और यही सारा चीज़ आपका प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, स्टैक एंड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन। ये देखना है आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे स्टैक लिस्ट, यहाँ बस खाली पाइथन का प्रयोग करके लगाना है। इसमें पुश एंड पॉप, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पुश एंड पॉप ऑपरेशन पढ़े होंगे। क्विज इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन ऑन क्विज यूजिंग पाइथन, सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च यूजिंग पाइथन, बबल सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है यूजिंग पाइथन, हैशिंग फंक्शन यूजिंग पाइथन। ये सब आपका सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका प्रैक्टिकल रहा। अब एडवांस प्रोग्रामिंग पाइथन, ये भी यूनिट 2 ख़त्म। अब यूनिट 3 देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये आपका 60 घंटा में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये दिया हुआ है, इसका 60 घंटा का समय दिया हुआ है, 60 आवर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ना है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के फेज को वो प्रैक्टिकल करना है। फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम मेंटेनेंस, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब आपका पढ़ना है। डिस्क्राइब द टेस्ट एंड रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, रिलीजिंग सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा वर्सन, फाइनल वर्सन, सॉफ्टवेयर को रिलीज कैसे करते हैं, ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीमेंट माइनर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन। पाइथन का यूज करके एक माइनर प्रोजेक्ट तैयार करना है। माइनर प्रोजेक्ट मीन्स छोटा प्रोजेक्ट, जैसे में आपका सच एज ए फिनेंशियल सिस्टम। आप चाहें तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पर एक माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप अपना कॉलेज का एक या कॉलेज या स्कूल जहाँ पर भी आप अभी पढ़ रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट माइनर बनाना है। आप उसको कैसे बनाइएगा, पाइथन का यूज करके आप शुरू में स्कूल का लोगो, फोटो ये सब डाल सकते हैं। स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, नोटिस, ये सब सारा चीज़ उसमें डाल सकते हैं और माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पाइथन, ये सारा आपको करना है, ये सब आपको जानना चाहिए। देखिए लास्ट यूनिट बचा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। डिस्क्राइब इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानना है क्लास 12th में। इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन क्या है, सोशल इमर्जिंग, डेटा एनालिसिस क्या है, ये सब आपको पढ़ना है लास्ट यूनिट में। इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, साइबर क्राइम क्या होता है, प्राइवेसी क्या है, कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ का क्या है, आईटी एक्ट ऑफ इंडिया क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्लास 12th में। वोकेशनल स्किल में यही 4 यूनिट है और इसी 4 यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या पूछा जाना है, वो इसमें भी टोटल आपका 5 यूनिट है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल,
इसमें डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग स्किल, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एट वर्क प्लेस, स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। ये सब आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ये सब आपको जानना चाहिए, लेकिन ये सबसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेट बेसिक राइटिंग स्किल ऑफ द फॉलोइंग। सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए सेकंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये सब आपका। थर्ड यूनिट देखिए बेसिक आईसीटी स्किल्स, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा ना जाएगा। अगला देखिए इंटरप्रेन्योर स्किल, इसके अंदर क्या 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 आएगा सो देख लीजिए। और लास्ट यूनिट है ग्रीन स्किल। इसी सब से आपको पढ़ लेना है। इसी से आपका टोटल 70 नंबर आ ही जाना है, 70 स्कूल से मिल जाएगा। और अगर आप 30 नंबर ले आते, सबसे मेन है प्रैक्टिकल नॉलेज आपका हो जाएगा, तो बहुत अच्छा बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी धैर्य रखिए और अच्छे से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। अगर मेरा समझाना आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे दोस्त को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।